जंग-ए-बद्र इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 17 रमजान 2 हिजरी 624 ईस्वी को मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच हुआ। इस्लामिक दृष्टिकोण से इस युद्ध का तफसीर कुरान की कई आयतों में की गई है, विशेष रूप से सूरह अल-अनफाल सूरह 8 में। तफसीर और कुरान की आयतें। अल्लाह की मदद और फरिश्तों का उतरना। अल्लाह ने मुसलमानों की संख्या कम होने के बावजूद उनकी मदद फरिश्तों के जरिए की। कुरान कहता है, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजूंगा जो एक के बाद एक आएंगे। सूरह अल-अनफाल 8-9। 2 अल्लाह की मदद से जीत। मुसलमानों की यह जीत मात्र गिनती वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत से हुई। कुरान में है, और तुम्हें बद्र में अल्लाह ने जीत दिलाई जब तुम कमजोर थे। सूरह अल-इमरान 323। 3 ईमान वालों की हिम्मत। बद्र की लड़ाई को ईमान वालों की हिम्मत बताया गया, जहां अल्लाह ने देखा कि कौन सच्चे दिल से उसके रास्ते में है। कुरान में आया है ताकि अल्लाह सच को सच्चाई दिखाए और झूठ को झूठ कर दे, चाहे वह अपराधियों को कितना ही अप्रिय क्यों न लगे। सूरह अल-अनफाल 8-8। जंग-ए-बद्र की सीख। अल्लाह पर भरोसा और सब्र करने वालों की मदद अवश्य होती है। संख्या और ताकत से अधिक ईमान और अल्लाह की मदद पर निर्भरता जरूरी है। मुसलमानों को संघर्ष और त्याग से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की राह में की गई मेहनत बेकार नहीं जाती। जंग-ए-बद्र को इस्लाम में सच्चाई और ईमान की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हर मुसलमान को सबक देता है कि जब अल्लाह का सहारा हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। रमजान एक मुबारक महीना है जो रोजा इबादत और तक़वा का महीना होता है। इस महीने में हमें कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1. रोजा रखना। सहरी से लेकर इफ्तार तक रोजा रखना फर्ज है अगर आप सेहतमंद हैं और रोजा रखने की इस्तिताअत रखते हैं। 2. नमाज पढ़नी। फर्ज नमाजों के साथ तहज्जुद, तरावीह और नाफिल नमाजों का भी अहमियत दी जाए। 30. कुरान की तिलावत। इस महीने में कुरान उतारा गया, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। 4. दुआ और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से माफी मांगें, अपनी और दूसरों की हिदायत और बेहतरी की दुआ करें। 5. सदका और ज़कात। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। सदका और ज़कात देना इस महीने में बेहद अफजाल है। 6. अच्छे अखलाक। सब्र और शुक्र से काम लें, गुस्सा ना करें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। क्या नहीं करना चाहिए? 1. झूठ और गीबत। झूठ बोलना, चुगली और बदजुबानी से बचना चाहिए। 2. गलत कामों से बचना, जिसमें हराम कमाएं, बेवाजह लड़ाई झगड़े या किसी का दिल दुखाना शामिल है। 3. ज्यादा खाना पीना। इफ्तार और सहरी में हद से ज्यादा न खाएं ताकि इबादत में रुकावट ना हो। 4. नमाज और रोजा छोड़ना। बिना किसी वालिद वजह के रोजा तोड़ना और नमाज छोड़ना गुनाह है। 5. फजूल वक्त जाया करना। सोशल मीडिया या बेकार की बटौन में वक्त जाया करने के बजाय इबादत करें। 6. बुरे नजरें और बुरी सोच। हराम चीजों को देखना या गलत सोचना भी रोजा के रूहानी असरात को कम कर देता है। रमजान तक़वा और अल्लाह की रजा हासिल करने का महीना है, इसलिए हर अच्छा काम करने की कोशिश करें और हर बुरी आदत से दूर रहें।